किसी भी सॉन्ग को जब हमें अपने दोनों हाथों से प्ले करना होता है दैट मीन्स कॉर्ड्स के साथ, तो उसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स हमें बहुत जरूरी होती है जो हमें पता होनी चाहिए स्टार्टिंग फेजेस में। जी हाँ, आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमें बहुत ही बिगिनर लेवल पे, एब्सोल्यूट लेवल पे सीख लेनी चाहिए और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी चाहिए, जिससे जैसे जैसे हम सीखते जाएं सॉन्ग्स को या पीसेस को, हमारी जो फिंगर इंडिपेंडेंस है, जो हैंड का सिंक्रोनाइजेशन है, वो भी इजीली डेवलप होता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। बिगनर लेवल पे जब हम अपना इंस्ट्रूमेंट सीखना स्टार्ट करते हैं तो उस समय से ही हमें कुछ चीजें बहुत ही अच्छे से सीखनी चाहिए। जैसे कि जब हम राइट हैंड से मेलोडी प्ले कर रहे हैं या राइट हैंड से जब हम स्केल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को भी साइमल्टेनियसली हमें प्ले करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम अपने इस वीडियो के लिए सी शार्प मेजर स्केल का एग्जांपल, राइट। सी शार्प मेजर स्केल में सारे एक्सीडेंटल्स आते हैं। वाइट्स में हमारे पास जो आते हैं वो एफ एंड सी होता है, राइट। एफ को हम टेक्निकली म्यूजिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ई शार्प भी बोलते हैं और सी को हम म्यूजिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बी शार्प भी बोलते हैं, राइट। सो जब हम स्केल को प्ले कर रहे हैं, जैसे सी शार्प मेजर स्केल को जब हम राइट हैंड से प्ले कर रहे हैं, राइट। सो जब हमने सी शार्प मेजर स्केल को राइट हैंड से प्ले किया, उसी टाइम पे जब हम बिगिनिंग लेवल पे, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हर एक नोट के साथ कॉर्ड भी प्ले करें। जैसे अभी मैं दो कॉर्ड्स को चूज करता हूँ। जैसे मैंने एक सी शार्प को चूज कर लिया, सी शार्प मेजर, जिसमें हम यूज कर रहे हैं जी शार्प 1, सी शार्प 2 एंड F2। और सेकंड कॉर्ड जो मैं चूज कर रहा हूँ वो चूज कर रहा हूँ ए शार्प माइनर। ए शार्प माइनर में मैं चूज कर रहा हूँ ए शार्प 1, सी शार्प 2 एंड F2, राइट। सो ये दो कॉर्ड्स मैंने चूज किए अपने सी शार्प मेजर स्केल के साथ, राइट। अब मैं क्या करूंगा, जो हमें प्रैक्टिस करनी है अभी के लिए वो बहुत ही सिंपल है कि जब हम एक एक नोट प्ले कर रहे हैं, दैट मीन जब हम सी शार्प प्ले कर रहे हैं राइट हैंड से हमारे स्केल का, राइट। सो उस समय हम अपना कॉर्ड नंबर 1 प्ले करें। जब हम डी शार्प प्ले कर रहे हैं, मतलब जैसे जैसे नेक्स्ट मूव करते जा रहे हैं अपने नेक्स्ट नोट की तरफ, हम कॉर्ड्स को भी स्विच करते जाएं। मतलब हर एक नोट पे हम कोशिश करें कि हम कॉर्ड्स को स्विच करते रहें, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल राइट। सो मैंने प्रैक्टिकली अभी सिर्फ दो कॉर्ड प्ले किए। एक मैंने प्ले किया सी शार्प मेजर और दूसरा मैंने होल्ड किया था जी शार्प मेजर, राइट। सो सी शार्प मेजर में एज यूजुअल हम जो कीज या नोट्स को प्ले कर रहे हैं वो है जी शार्प 1, सी शार्प 2 एंड F2, राइट। एंड सेकंड कॉर्ड में हम यूज कर रहे हैं वो है जी शार्प 1, सी एंड डी शार्प, राइट। सो टेक्निकली मैंने क्या किया, हमें इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, हर एक नोट के साथ अपने कॉर्ड को भी हमें प्ले करते जाना है, राइट। जैसे मैं सी शार्प प्ले कर रहा हूँ तो सी एक फर्स्ट कॉर्ड आ गया मेरा, मैंने सेकंड नोट पे गया, मैंने कॉर्ड चेंज कर लिया, फिर थर्ड नोट पे आया, बैक टू फर्स्ट कॉर्ड, राइट। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। एक बार अगर मैं इसे स्लो प्ले करूँ तो ये कैसा दिखेगा, सेम पैटर्न को हम डिसेंडिंग में भी ला सकते हैं। राइट। सो टेक्निकली हमें यहाँ पे सिर्फ ये करना है कि हमारा जो राइट हैंड का रिदम चल रहा है, राइट हैंड पे एक एक नोट हम मूव कर रहे हैं, इन द सेम वे हमें अपने लेफ्ट हैंड को भी एक साथ मूव कर देना है, राइट। अब अगर जैसे मैंने अभी दो कॉर्ड्स का एग्जांपल लिया था, अब मैं यहाँ पे 3 कॉर्ड्स कर लेता हूँ। सो एक हमारा ऑलरेडी सी शार्प मेजर था और एक हमारा ऑलरेडी जी शार्प मेजर था। थर्ड कॉर्ड जो हम इंक्लूड कर रहे हैं वो हम कर लेते हैं ए शार्प माइनर को इंक्लूड, राइट। सो हमारे पास 3 कॉर्ड्स हो गए, सी शार्प मेजर हो गया, जी शार्प मेजर हो गया एंड ए शार्प माइनर जो हमने अभी चूज किया। ए शार्प माइनर प्ले करने के लिए हम जो कीज यूज कर रहे हैं वो है ए शार्प 1, सी शार्प 2 एंड F2, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम 3 ये जो हमने कॉर्ड्स चूज करे हैं इसको हम पैटर्न बनाएंगे और इसी पैटर्न को हर एक नोट के साथ प्ले करते जाएंगे। मतलब पहले सी शार्प प्ले किया, फिर हमारा जी शार्प आया, फिर हमारा ए शार्प माइनर आया, फिर हम वापस चले गए सी शार्प पे, फिर हमने जी शार्प प्ले किया, फिर हमने ए शार्प माइनर पे आया। इसी तरह से हम असेंडिंग में भी जाएंगे एज वेल एज हम डिसेंडिंग में भी इस तरह से रिटर्न करें, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं 3 कॉर्ड्स के रूल के साथ। One more time.
राइट? सेम इसी प्रोसेस को हम डिसेंडिंग में भी ला सकते हैं। राइट? सो जो प्रोसेस हमने 2 कॉर्ड्स के ग्रुप के साथ फॉलो किया, उसी सेम प्रोसेस को हम 3 कॉर्ड्स के ग्रुप के साथ भी फॉलो करेंगे। अब इसी को थोड़ा-सा और अगर हम इंक्रीज़ करें तो हम इसमें 4 कॉर्ड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। सी शार्प मेजर हम यूज़ कर चुके हैं, जी शार्प हम मेजर यूज़ कर चुके हैं, ए शार्प माइनर हमने यूज़ किया, और जो 4th कॉर्ड अब हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे एफ शार्प मेजर। सो कोशिश ये करनी है यहाँ पे अब हम ट्रिक कि जो हमारे राइट हैंड में नोट चल रहा है, कोशिश करें कि कॉर्ड में भी वो नोट आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सी शार्प प्ले कर रहा हूँ राइट हैंड पे, तो हम सी शार्प को यूज़ करेंगे। अगर मैं डी शार्प जा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि वो नोट के साथ हमारे पास वो वाला कॉर्ड है जिसमें डी शार्प आर हो जाए। जो हमारा डी शार्प है वो किसमें है? वो हमारा जी शार्प मेजर में आ रहा है क्योंकि वो डी शार्प 2 है। ठीक? इन द सेम वे जब हमने एफ प्ले किया तो एफ में हम सी शार्प मेजर भी प्ले कर सकते हैं और ए शार्प माइनर भी प्ले कर सकते हैं। राइट? सो इसी तरह से हमें बस पैटर्न फॉलो करना है, कोशिश करनी है कि हम लेफ्ट हैंड में सेम वही कॉर्ड्स रखें जो हमारे राइट हैंड में कीज। राइट? एक बार जैसे मैं प्ले करूं प्रैक्टिकली, राइट? सो सेम पैटर्न हमने फॉलो किया जब हमने अभी 4 कॉर्ड्स के स्ट्रक्चर को फॉर्म किया। राइट? इसी तरह से हमने थर्ड प्ले किया था जब हमने 3 कॉर्ड्स को स्ट्रक्चर फॉर्म किया था। फिर हमने 2 कॉर्ड्स में भी सेम चीज प्ले करी जब हमने 2 कॉर्ड का स्ट्रक्चर फॉर्म करके प्ले करा था। राइट? सो इसी तरह से जब हम राइट और लेफ्ट को स्टार्टिंग फेजेस से, एब्सोल्यूट बिगनिंग लेवल की स्टेजेस से जब हम प्रैक्टिस करते हैं, राइट एंड लेफ्ट को साथ में लेके चलते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, जैसे जैसे हम प्ले करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी म्यूजिक जर्नी आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो हमारा फिंगर और हमारे जो हाथों का कोऑर्डिनेशन है, दैट इज हैंड कोऑर्डिनेशन, राइट एंड लेफ्ट, राइट, साइमल्टेनियसली हमारे ब्रेन और हमारे हाथों का जो कोऑर्डिनेशन है, सिंक्रोनाइजेशन है, वो भी साथ साथ डेवलप हो जाता है। राइट? कोशिश बस इतनी करनी है स्टार्टिंग के फेजेस में कि किसी भी एक्सरसाइज को या किसी भी स्केल को जब आप प्ले कर रहे हैं तो वो बहुत ही जल्दी नहीं आएगा, उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। राइट? क्योंकि एज यूजुअल मैं हमेशा एक 2 बात बोलता हूँ कि म्यूजिक में 2 पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है पेशेंस, सेकंड होता है प्रैक्टिस। जितना अच्छा आपका धैर्य है और धैर्य के साथ आपका रियाज है या प्रैक्टिस है, उतना अच्छा आप अपने इंस्ट्रूमेंट को या आप अपने वोकल्स को इजीली डेवलप कर सकते हैं। राइट? सो फिर से एक बार कि आपको बिगनिंग फेजेस में ही कॉर्ड्स के पैटर्न को बनाना है। राइट हैंड में जब आप स्केल प्ले कर रहे हैं तो हर एक नोट पे आपको स्केल के साथ हर एक नोट में आपको कॉर्ड्स को प्ले करना है। राइट? सो हमेशा स्टार्टिंग फेजेस से जब हमें थोड़ा टाइम लगता है तो आगे की जर्नी हमारी बहुत ईजी हो जाती है। तो अगर हम स्टार्टिंग फेज में सोचते हैं कि हम बहुत जल्दी जल्दी प्ले करने लगे तो वो बहुत ही स्लो हो जाता है और आगे जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो नहीं सही से हो पाता है। राइट? सो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.